चलते खिलजी की सेना लड़खड़ा गई। मालवी घोड़े पीछे हटने लगे, तोपें शांत हो गईं। सिपह सालारों ने खिलजी से कहा, जहां पनाह, हम और नहीं टिक सकेंगे। मेवाड़ी रणकुशलता हम पर भारी पड़ रही है। खिलजी के चेहरे पर भय की रेखाएं उभर आईं। वह पहली बार समझ गया कि जिसका नाम वह सुनता आया था वह केवल नाम नहीं, अदम्य शक्ति था। रात्रि के अंधकार में खिलजी की सेना पीछे हटने लगी। मालवा का सुल्तान पहले युद्ध में पराजित हो चुका था और राणा कुंभा कंधे पर अपना ध्वज उठाए अड़िग खड़े थे, जैसे किसी पर्वत ने युद्ध में विजय पाकर आकाश से कह दिया हो, मैं अचल हूं। मेवाड़ की सीमा से पीछे हटते समय महमूद खिलजी की सेना में वह गर्व नहीं बचा था जिसके साथ वह मांडू से चला था। घोड़े थके हुए थे, सैनिकों के चेहरों पर पराजय की धूल जमी थी और स्वयं सुल्तान के हृदय में एक अनकहा भय बैठ चुका था। जब वह मालवा की राजधानी मांडू पहुंचा तो विजय नगाड़ों के स्थान पर मौन ने उसका स्वागत किया। दरबार सजा, पर उसमें उल्लास नहीं था। खिलजी ने सिंहासन पर बैठकर किसी से कुछ नहीं कहा, केवल इतना बोला, सभा स्थगित की जाए। उस दिन के बाद कई मास बीत गए। यह वह समय था जब मालवा और मेवाड़ दोनों ही युद्ध के घाव सहला रहे थे। मेवाड़ में राणा कुंभा विजय के उन्माद में नहीं डूबे। उन्होंने किलों की मरम्मत करवाई, सीमाओं पर चौकियां मजबूत की और सैनिकों को विश्राम भी दिया। वे जानते थे, जो राजा युद्ध के बाद शांति नहीं देता